एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉरी hollow cell है with charge density sigma. Now it has a very small tiny hole, एकदम छोटा सा होल है, is created. ठीक है. Now what is the electric field at this hole? यहां पर कितना होगा? तो समझो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे. एक्चुअली ध्यान से देखो तो यहां से जो रिमूव्ड पार्ट होगा, ये होल के से जो हम लोग रिमूव कर रखा है, वो रिमूव्ड पार्ट विल बी हैव फॉर दिस पॉइंट. समझो जब हम लोग एक लार्ज अगर जो प्लेन सरफेस ले लो, ये प्लेन है, ध्यान है, अगर प्लेन सरफेस है विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके विसिनिटी में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर टू, अगर इसके जस्ट साइड में, अगर साइड से देखो तो एक आपको बस एक लाइन की तरह दिखेगा. तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. हाँ, हम लोग पढ़े थे पिछले केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो उस केस में ये आया था, है ना. तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, तो इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना. ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कब आएगा, जब ये एंगल कितना हो रहा है, ध्यान दो, 90. मतलब कि इनफाइनाइट मींस कि क्या, एंगल ऑफ जो विजन है, एंगल ऑफ कवरेज है, दिस एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है. अगर सॉलिड एंगल कहो तो 2 पाई सॉलिड एंगल कवर कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो समझो इस बात को, इवन इफ दिस पॉइंट होल का जो सरफेस एरिया बहुत कम होगा, इट विल बी लाइक अ प्लेन सरफेस एरिया, बट बिकॉज द पॉइंट इज जस्ट नियर टू, जस्ट उस कर सकते हो कि क्योंकि ये पॉइंट अगर लाइक कर रहा है तो जस्ट आउटसाइड या जस्ट इनसाइड हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट इज जस्ट डॉट, हमने बड़ा पॉइंट दिखा दिया, इट्स जस्ट डॉट. तो इट विल बी इन द विसिनिटी ऑफ, अगर छोटा भी है, इसका अगर एकदम नजदीक में रखो, इसको हम पिक्चराइज नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा इमेजिन करो, लाइक वेरी स्मॉल डॉट इज देयर, छोटा सा एरिया है और उसके एकदम हम नजदीक में है, तो एंगल ऑफ कवरेज उसके लिए भी कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल कवरेज 2 पाई ही होगा. मतलब कि जब ये था, ध्यान देना, जब ये यहां पर कंप्लीट था तो जस्ट इनसाइड कर सकते हो, जस्ट इनसाइड जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0. हमने पढ़ा था कि ड्यू टू सेल, हॉलो सेल ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप टू ई 0 था फॉर रेडियस लेस देन आर, लेस देन आर, और जस्ट इनसाइड की बात कर रहा हूं, जस्ट वी आर इनसाइड दिस होल. लेकिन अब ये होल कर दिए तो इसके कारण यहां पर जो सरफेस एरिया था उसके कारण इस पॉइंट पर कितना बनता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब ये होल इस सरफेस के कारण अगर पूरा नहीं रहता तो इस सरफेस के कारण कितना होता है, समझो. अब ये पूरा है और ये नहीं है तो क्या होगा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो वहां पर नेट 0 होने वाला है. तो मतलब कि आंसर होगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. फिर से समझो इसको, हमने क्या लिया, पहले तो ये समझे क्या कि अगर लार्ज कंडक्टिंग सीट के जगह पर हम लोग छोटा भी लें, लेकिन द पॉइंट इज वेरी नियर टू दैट सीट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ कवरेज. हम लोग लेकर चल रहे हैं सॉलिड एंगल ऑफ कवरेज विच इज 2 पाई. ओके. अब फिर से समझो इसको, जब पूरा ये सेल कंप्लीट था तब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0. हमने अब बताया इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये, तो ध्यान दो इस पार्ट के कारण यहां पर इसके जस्ट नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो रिमेनिंग पार्ट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये ध्यान देना, मैंने साइड करके दिखाया है, ये पॉइंट यहीं पर है, दिस पॉइंट इज हियर ओनली. यहां पर मैं 0 करना है तो इसके कारण तो हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट पर, तो रिमेनिंग के कारण भी उतना ही होना चाहिए, तभी तो यहां पर नेट 0 हो रहा है ना, जस्ट इनसाइड पॉइंट पर. जस्ट इनसाइड पॉइंट पर नेट 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल अपोजिट होगा. मतलब कि रिमेनिंग जो पार्ट बच रहा है उसके कारण कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब इस होल क्रिएट करें तो इतना सरफेस एरिया हट गया तो ये पार्ट खत्म हो गया आपका, तो बचा क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. So this is the answer. Okay. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के एक्स आई कैप, मतलब कि ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मींस कि इट्स वेरिएशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस नॉट अलोंग द, और ई वाई ई जेड हम लोग कह सकते हैं जीरो है, जैसे ऑफ कोर्स ई एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, आई कैप ऑलरेडी दिया हुआ है, और लिख सकते हैं वी कैन राइट जीरो जे प्लस जीरो के, अपने से काम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन इज गिवन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज के एक्स आई कैप एंड अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इज प्लेस्ड एज शोन, मतलब कि उसका एक साइड जो है, एक साइड दैट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, सो नाउ इट इज आस्किंग कि व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब। नाउ पॉइंट इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो अगेन ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं कि फ्लक्स टोटल अगर निकाल लें एज पर द गॉस लॉ, अगर जो हम लोग इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, देन वेरी इजिली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस फाई इक्वल टू क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब पता चल जाए और ये क्लोज्ड है, कोई फेस ओपन नहीं है, तो इसके थ्रू हम लोग अगर पाई निकल जाए तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग वही करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो सी, अगर एक्स एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस पासिंग थ्रू द along एक्स एक्सिस, है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो फ्लक्स विल बी थ्रू द दिस एबीसीडी, मैं देता हूं इधर एबीसीडी, एबीसीडी के along फ्लक्स होगा एंड ईएफजीएच के along फ्लक्स होगा, बाकी कहीं कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? बाकी सारे ये जो चार फ्रंट हैं, अप टॉप वाला हुआ, जो बैक वाला हुआ, बॉटम वाला, इन सारे के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही हुआ, बट सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर, तो उसका तो फ्लक्स होगा नहीं। तो फाई क्यूब हम लोग क्या बोलेंगे? और याद करो, हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था कि फ्लक्स इंटरिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड नेगेटिव एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉजिटिव, और डायरेक्शन हम लोग देखते हैं क्या, along द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दो, इस फेस के लिए पॉजिटिव होगा फ्लक्स, तो फाई क्यूब इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं फाई EFGH माइनस, ये पॉजिटिव फ्लक्स है और यहां पर इंटर कर रहा है, ध्यान दो, यहां पर सरफेस एरिया को इंटर कर रहा है, तो माइनस 5 ABCD। तो फाई EFGH क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, तो डिस्टेंस हो गया, ध्यान दो 2a, x इक्वल टू 2, उसका वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा k इंटू 2a। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप इंटू सरफेस एरिया कितना है, a स्क्वायर आई कैप माइनस एबीसीडी के लिए क्या करोगे, सेम चीज आएगा, बस यहाँ x के जगह a डालेंगे, तो k a आई कैप इंटू a स्क्वायर आई कैप। सो दिस विल बिकम इक्वल टू, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो k a क्यूब, दिस इज योर टोटल फ्लक्स 5 क्यूब, बस अब अप्लाई कर दो, तो 5 क्यूब equal to q enclosed by epsilon naught, so therefore q enclosed is epsilon naught ka cube. This is the charge enclosed in the cube. तो आई बिलीव कि भी समझ में आया। फिर से समझ लो, यहाँ फ्रंट अप बैक और बॉटम के साथ कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स केवल इसके थ्रू इंटर हो रहा है, इसके थ्रू एग्जिट हो रहा है। इंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव, एग्जिट फ्लक्स इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर दिया, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू इक्वेटेड बाय q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां से हमारा q इनक्लोज्ड आ गया। दैट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब। ओके।